ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणति नायक। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवड़िया। केवड़िया गुजरात में है। ए टाइम ऑफ मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जॉन ग्रिशम। किस देश ने नूरा अल मतौसी, नाम याद रखिएगा, नूरा अल मतौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? इसका आंसर हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। किस राज्य के चाकहाओ यानी कि काले चावल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को बलराम योजना शुरू की है? भूमिहीन किसानों को ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में लगभग 7 लाख रुपये, उड़ीसा में 7 लाख रुपया जो है, जो भूमिहीन किसान है उनको भी ऋण दिया जाएगा। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 2013-14। 2013-14 में जो हमारा बिहार का बजट था वो अपना बाल बजट उससे बाल बजट अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बिहार में भूमि सुधार से संबंधित चक बिहार निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की। इसके द्वारा बिहार में 12,000 गाँव में चकबंदी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, लागू थी। कौन सा देश आईसीसी महिला T20 की विश्व कप की 2023 की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से लेकर 1997 के बीच। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्यों में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एनडीपी। जब हम जीडीपी में से जो मशीन प्रयुक्त हो रही है और जो पूंजी के मूल्य में कमी आई है, जब इसको घटाते हैं तो एनडीपी हमें मिलती है। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी संबंधों को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति जब कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, और जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो बेरोजगारी घटती है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य रखी प्राथमिकता थी? इसका आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 के बीच चली थी। किसी द्रव की वाष्पन दर द्रव के तापमान पर निर्भर करती है? बिल्कुल सही है। चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है? यह भी सही है। द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है? यह भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया था, और इनका जो सिद्धांत है तो बताता था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर है और सभी ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरेनस। जो यूरेनस को हम अरुण ग्रह भी कहते हैं, जहाँ पे सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त का पूरब की ओर होता है। सबसे पहले 1781 में इसकी खोज विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर को जब हम जलाते हैं तो ये द्रव ना होकर के सीधे गैस में बदल जाता है। लट्टू का घूमना किसका एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। जो लट्टू घूमता है वो अभिकेंद्रीय बल के थ्रू ही घूमता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिकारक। अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसको हम प्रतिफल कहते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समतल दर्पण। जो समतल और उत्तल दर्पण होते हैं इसमें हमेशा प्रत्येक दशा में दर्पण के पीछे सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो हमेशा सीधा बनता है, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। पौधों के कौन सा हिस्सा पानी और खनिज परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम से आप ये भी याद रखिएगा कि पौधे के जो आयु की गणना की जाती है वह जाइलम के वलयों को गिनकर ही की जाती है। मानव शरीर में लैंगरहिंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। जो मानव शरीर के लैंगरहिंस की दीपिका अग्नाशय में पाया जाता है। और अग्नाशय में जो बीटा सेल होता है इससे इंसुलिन निकलता है। अल्फा कोशिका भी याद रखिएगा, इससे ग्लूकोज स्रावित होता है। और जो डेल्टा कोशिका होता है उससे सोमेटोस्टिक नामक हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? देखिए जो टीका है सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुलेमित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक। जो है इससे आर्सेनिक 74 से हम ट्यूमर का इलाज करते हैं। सोडियम जो 24 होता है वो रक्त के थक्के बनाने के भी काम में आता है। और कोबाल्ट 60 से हम कैंसर का इलाज करते हैं। यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएगा हमारा। डीपीटी में वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? देखिए जो पी होता है उसे पर्टूसिस को संदर्भित कर रहा है। पर्टूसिस को हम काली खांसी भी कहते हैं। डी से मतलब डिप्थीरिया, पी से मतलब पर्टूसिस काली खांसी और टी से टिटनस, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा छिपकली। देखिए जो छिपकली, सांप, घड़ियाल ये सब जो होते हैं वह सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बाकी चूहा, बिल्ली, गिलहरी ये सब स्तनपायी जंतु है, स्तनधारी जंतु है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा सिलेंट्रीटा। जो सिलेंट्रीटा है ये मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। और ये भी याद रखिएगा जो निडेरिया यानी सिलेंट्रीटा प्लस निडेरिया जगत के जितने भी जीव होते हैं वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करते हैं। इसमें आ जाएगा मूंगा, हाइड्रा, स्पंज आदि। मानव के कुल रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? देखिए जो मानव रक्त होता है उसमें प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रुधिर पाया जाता है। जो क्या होता है एक तरल संयोजी ऊतक है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा हमारा 55% और जो 45% हिस्सा होता है उसमें रुधिराणुनिरक प्लेटलेट्स होते हैं। मानव रक्त में जो प्लाज्मा 55% होता है इसमें भी जल लगभग 90% और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय। जो पित्ताशय होता है ये ग्रंथि नहीं है। यहाँ पे जो यकृत से निकलने वाले पितरस होते हैं यहाँ पे आके जमा हो जाता है। आप ये भी याद रखिएगा कि पित्ताशय हमारे शरीर में नाशपाती आकार का एक थैली होती है। पितरस एक क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन रक्त क्षीणता एनीमिया। रक्त क्षीणता जो एनीमिया है यह किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो देखिए जो रक्त क्षीणता एनीमिया बीमारी है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल से कमी, रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन की भी कह सकते हैं कि इसी के कमी से ये हमें एनीमिया की रोग हो जाता है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? देखिए हमारे सौर मंडल जो है इसमें सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछे तो बृहस्पति। इसमें पूछ रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सबसे बड़ा जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह थे वो पहले था बृहस्पति जिसके पास 79 थे। अब जो वर्तमान में है वो याद रखिएगा शनि, क्योंकि इसके पास 82 उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा। जो होते हैं वह ऊपर से लेकर के नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। और जो अक्षांश रेखा होता है वह पृथ्वी के विषुवत रेखा के चारों तरफ यानी पृथ्वी के गोलाकार स्थिति में खींची जाती है। ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये समानांतर होती है, ये कहीं पर नहीं मिलती है। लेकिन जो देशांतर रेखा होता है ये ध्रुवों पर जाके एक दूसरे से मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। जो चूना पत्थर होता है वह एक औषधि चट्टान है। ये बहुत सारे औषधों से मिलकर बनता है। लेकिन ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट ये सब क्या है? ये सब जो मैग्मा या लावा जमने से बनता है ये सब वैसी चट्टानें हैं जिसे हम अग्नि चट्टान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अग्लुहास। जो अग्लुहास है वह हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। बाकी जो गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और जो बेंगुएला है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी नहीं है।
अंतर्वाही नदी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा लूनी। जो लूनी नदी है वह अरावली के पश्चिम दिशा से निकलती है और कच्छ के रण में ही गायब हो जाती है। ये समुद्र और किसी नदी में नहीं मिलती, ये जमीन में ही मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। जो चुलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति से संबंधित है। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन किसका है। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन। निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा लेवेजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, क्योंकि ऑस्मियम ऑप्शन में नहीं है। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे भारी धातु कौन है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल का क्या नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक। कार की बैटरी में जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग प्रयोग करते हैं। बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। इसका आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन तो हम दक्षिण अफ्रीका लगाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है तो उसका आंसर आप लगाइएगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 263। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है वो अधिकतर जगह 3 स्तरीय है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। देखिए जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार से संबंधित अर्हता है वह अनुच्छेद 58 में लिखा गया है और उसमें लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष हो, वो देश का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसका आंसर हो जाएगा पढ़ा लिखा हो ये कहीं नहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। भारत सरकार का कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 76 है वह बताता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। किस भी संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वां जो संविधान संशोधन 1973 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है राज्य की विधानसभा सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, जो अनुच्छेद 174(2) के तहत सत्रावसान का आदेश दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। जो आंध्र सातवाहन वंश है ये मत्स्य पुराण में है और गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। अगला क्वेश्चन है प्रयाग स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 11वां। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किस शासक ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। निकोलो कांटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था। इसका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। कृष्णदेव राय के समय में डोमिंग पायस आया था और नूनीज जो था वो अच्युत राय के शासनकाल में आया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा
इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, अगर इलाही संवत की शुरुआत पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1583। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दिन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी, उसका राइट आंसर होगा 1582। मजहर की घोषणा 1579 में की गई थी और इबादत खाना की स्थापना 1575 में की गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वह 1780 से लेकर के 1784 के बीच में चला था और उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा एम.जी. रनाडे। इसे महादेव गोविंद रनाडे भी कहते हैं। इनके द्वारा 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896। जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, वहीं सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि जो 1906 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और पहली बार 1911 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो भी कलकत्ता में ही हुआ था। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जहाँ पहली बार जन गण मन का गान किया गया था। अगला क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो चावल का कटोरा है इसे हम तो जानते थे कि छत्तीसगढ़, लेकिन इसमें चूंकि छत्तीसगढ़ ऑप्शन नहीं है तो हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे कि क्या ऑप्शन हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ है तो कहाँ है? तो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे हम चावल का कटोरा का क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण किसकी आयु पता करने के लिए किसकी आयु पता चलता है? तो उसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म जो जिसकी आयु हम क्या करते हैं रेडियो कार्बन विधि से निर्धारण करते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था, उसी दिन से हम क्या करते हैं 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियो डी जेनेरियो की समिट कब हुआ था, तो इसको याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1984। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो समाधि स्थल है इसमें मिलान करना है। तो हम जानते हैं कि जो विजय घाट है वह लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है, जो अभय घाट है वह मोरारजी देसाई का है, जो चैत्रा भूमि है वह भीमराव अंबेडकर का है और कर्म भूमि है शंकरदयाल शर्मा। यानी कि हमारा डी आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत